स्वामी जी महाराज प्रेमी रसिक जनों, अब हम थोड़े समय के लिए श्री स्वामी पीताम्बरदेव जी महाराज का चरित्र जो 2 दिन से आप श्रवण कर रहे थे, तो उसी चरित्र को आगे श्रवण करेंगे और इसके बाद में प्रसाद गोष्ठी होगी। तो प्रेम से श्री पीताम्बरदेव जी महाराज का चरित्र और श्री पीताम्बरदेव जी महाराज की स्वामी श्री पीताम्बरदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के रूप तो थे, एक विशेष सिद्ध के भी आप स्वरूप थे। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर चुके हैं। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने वचन का सिद्धांत में एक सूत्र कहा है, कोयल के बच्चों का पालन और कागा करता है, कौवा करता है। ऐसा सुनना, कोयल स्वयं नहीं पालती है, उसका लालन पालन क्यों ऐसा ही रंग रूप ऐसा ही होता है, तो कागा करता है। और कागा करते करते पालन, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोयल के बच्चे कोयल की बोली बोलने लगते हैं। और जब उनको लगता है भाई हम तो यहाँ के नहीं हैं, इनके संग के नहीं हैं, हमारी बोली भाषा अलग है, रूप ऊपर से ऐसा ही लग रहा है, ये हमारे नहीं हैं, तो वो कागा को छोड़ के और कोयल के बच्चे कोयल के पास ही पहुंच जाते हैं। बोलो बिहारी जी महाराज की। श्री स्वामी पीताम्बरदेव जी महाराज का लालन पालन चौबेलाल ब्राह्मण जी, उनकी माताजी रामकुमार शाहजहांपुर के बाद में दिल्ली में चले गए, वहां बहुत बड़ी दुकानदारी करी। और पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर चुके हैं, वहां सत्संग का झटका लगा। मनोहर दास दुकान पर सामान लेने के लिए आए, वहां प्यास लगी मनोहर दास को। मनोहर दास ने कही मैं अभी अपने गुरु भाई के पास पानी पी के आता हूं। लेकिन पीताम्बरदेव जी महाराज का नाम पूर्व था प्रयागदास। प्रयागदास बोले हमारे यहाँ शुद्ध जल, हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, शुद्ध जल है, हमारे पास से पीजिए। और कहाँ जाएंगे? उनकी नहीं, मैं अपने गुरु भाई के पास। तो कौन से गुरु भाई हैं तुम्हारे? कि प्रेमदास हैं। कि प्रेमदास तो कायस्थ हैं, शूद्र की तरह हैं वो। कि नहीं नहीं, तुम नहीं जानते इस रहस्य को, हम नहीं जानते हैं। हमारे पिताजी इतने ब्राह्मणों के ऊपर उच्चकोटि ब्राह्मण हैं और सब उनकी बातें मानते हैं, और हमसे ऐसी बात कह रहे हो कि हाँ मैं पानी पी के आता हूं, वापस जब बात करेंगे। समझाया प्रयागदास जी को। कल के प्रसंग में क्या समझाया था ये सब तुम समझ चुके हैं कि जो जाति अभिमानी होते हैं, वर्णाश्रमी होते हैं, जो जाति अभिमान रखते हैं, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, वो हरि भक्त नहीं हो सकते हैं। ये मनोहर दास ने समझाया। वो प्रेमी रसिकों के दास थे, प्रेमदास, उनके यहाँ मैं पानी पी के आया। तुम कर्मकांडी ब्राह्मण के शैव्य और शाकत को पूजने वाले ब्राह्मण के पुत्र हो, तो हमारे यहाँ शैव्य और शाकत बने की गरिमा महिमा है। हम हरि भक्त हैं, रसिकों के दास हैं, इसलिए जाने भक्ति कर्म में सानी, ताकि हाथ को पीवे न पानी। बोलो हरि जी महाराज। जिसने भक्ति महारानी को, भक्ति स्वतंत्र सर्व गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी। भक्ति सर्व गुणों की खाने, हरि को बस में करने वाली एकमात्र भक्ति है।
जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनके यहाँ हम पानी नहीं पीते हैं। शुद्ध भक्ति चाहिए, इसलिए तुम्हारे यहाँ पानी इसलिए नहीं पिया है हमने। प्रयागदास जी बोले आखिर ये बताओ, इस प्रकार का सत्संग, भक्ति की गरिमा महिमा ये कहां से श्रवण करी तुमने? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बताया हमारे श्री गुरुदेव। रसिको अनन्यन को पथुबा को, जा पथ को पथ ले तुम महामुनि, मूंगत नैन गहे नित को। जापत को पछता तुहे वेद रहे नहीं भेद, रहे जग जाको सोपथ श्री हरिदास लहो, रस रीत के प्रीत चलाए निशा को। रसिको अनन्यन को पथुबा को। हे प्रयागदास, हम रसिक अनन्यों के अनुयायी हैं, जिनका पथ बांका है। उस बांके पथ को, श्री स्वामी हरदास जी महाराज के पथ को कोई सामान्य प्राणी नहीं ले सकता है। वैष्णव कुल धन्य है, हम वैष्णव हैं और वैष्णवों में भी अग्रणी है। जो स्वामी जी का पंथ है उसके अनुयायी हैं हम साकत सैव्य नहीं हैं, हम ऐसे कुल के अनुयायी हैं। और हमारे श्री गुरुदेव कौन है? हमारी उपासना क्या है? आचार्य ललिता सखी और रसिक हमारी छाप। हमारे आचार्य हैं ललिता सखी हैं स्वामी हरदास जी महाराज, अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्रचूड़ामणि, महामधुर सार प्रकाशक अनन्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं। बोलो स्वामी जी महाराज की। ऐसे स्वामी हरदास जी के वंशी हैं हम, चाहे ग्रस्त में हैं चाहे व्रक्त में हैं, हम उनके वंशी हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज के दास हैं और उसी वंश में श्री स्वामी ऋषिकदेव जी महाराज प्रकट हुए, उनके हम शिष्य हैं। प्रयागदास जी को पीताम्बर देव जी महाराज का पूर्व नाम था प्रयागदास। प्रयागदास को ये दुकान पर ही सत्संग दिया जा रहा है जी, दुकान पर मनोहर दास दे रहे हैं। तू आचार्य ललिता सखी और रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना युगल मंत्र को जा। आचार्य हमारी ललिता सखी, रसिक हमारी छाप है, युगल मंत्र का जाप करते हैं जिसमें स्वामी जी का नाम मिश्रित है। युगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी। रसिकों की वाणी ही वेद है। आ वेद तो भेद बताऊं, रसिकों की वाणी वेद को भी भेद बताने वाली है। जो रस रहस्य रसिकों की वाणी में है वो वेद में नहीं है। बोलो बिहारी जी। रसिकन की वाणी वेदन की नानी। वेद रसिकन की वाणी। धाम बहुत हैं जी, आपके धाम कौन से हैं? अवध, उड़ीसा, द्वारका, बद्री, केदार आदि धाम हैं। सभी धामों के मुकुटमणि श्री धाम वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय। सभी धाम जिनके आश्रित रहते हैं, ऐसे श्री वृंदावन धाम हमारे धाम हैं। श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी और
इष्ट हमारी प्रिया जो हैं, हमारे माई श्यामा जो को जाके अधीन ये सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरता यह जोरी। अभी चल श्री वृंदावन ये नाहे आन सुकाज, श्री बीठल विपुल विनोद विहार, ज्यों जलधर संग गाज। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे यहाँ लाडली जू को राज है, प्रिया जू को राज है। रंगीली छबीली रसीली गर्वीली भामनी भामती किशोरी लाडली, या को राज्य है हमारे यहाँ किशोरी जी को, हमारे माई श्यामा जी इष्ट श्यामा महारानी। ये सर्वोपर रहस्य हे मनोहर दास जी कैसे प्राप्त हुआ? प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध हो इन कारज। जब प्रेम के देवता हृदय में निवास करते हैं, प्रेम देवता कौन है जी? श्री स्वामी जी महाराज हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की जय। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध हो इन कारज। जो वस्तु सर्व दुर्लभ है वो वस्तु स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से करता मन करता सही करता श्री हरदास, और करता सुख इनसो लहे महाप्रेम सुखरास। कर्ताओं के कर्ता हैं स्वामी जी महाराज। बिहारी बिहारन को अखंड रूप से प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल, और छिन छिन प्रतिरत विस्तरत करत प्राण प्रतिपाल। बिहारी बिहारन के प्राणों का प्रतिपालन प्रेम सहेली की कृपा से हो गए है। प्रेम सहेली अपने हाव भाव सैन संकेतों के द्वारा अनंत सहचरियों के रूप में, ये अनंत सहचरियां प्रेम सहेली के रूप में, और बिहारी बिहारन को अनवरत अखंड रूप से बिहारी बिहारन को बिहार परायण राखे हैं। ऐसी प्रेम सहेली की कृपा हरिदासी रूप में जब इस दास को प्राप्त होती है तो नित्य निर्वध सुख अवश्य प्रदान होता है, प्राप्त होता है। स्वामी जी महाराज की ये उपदेश मनोहर दास, रसिकों का लाला मनोहर दास सहज भाव से प्रयागदास कर रहे हैं। काऊ भाग मिलियो सत्संग, और ताके सेवत लाग्यो रंग। हे प्रेमी जनों, ये सत्संग इस जीव को किसी भाग्य से प्राप्त होता है। बिन सत्संग, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। किसी भी उपासना का सत्संग हो, जब सत्संग प्रवाह प्राप्त होगा, जब हृदय पटल की अनंत जन्मों की कालमा होगा, एक सावनवत धोने में समर्थ होता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। स्वामी जी के घराने का सत्संग स्वामी जी की कृपा से ही संभव है। प्रेमीजनों, ये गूढ़ महा अति गूढ़। रसिक कमल भानु कुंज केल प्रदायी, स्तुति ये हरिवंश व्यास मुख्य रसज्ञ। त्रिविधि वृजिन हरता दृष्टि मात्रेण भजत भजत तमहि स्वामिनम घोरशज्ञा। जो वृंदावनी विशिष्ट महानुभाव श्री हरिराम व्यास जी, श्री हित जी महाराज, आज महानुभाव स्वामी हरदास जी महाराज की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। ऐसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज के वंशज हैं हम कुल में दीक्षित हैं। श्री स्वामी रसिक जी महाराज जो छठवें आचार्य हैं,
उनके द्वारा हे प्रयागदास हमको दीक्षा प्राप्त हुई है। उन्हीं गुरुओं की कृपा है, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं उन्हीं गुरुओं की कृपा से बोल रहे हैं। बता रहे गुरु मेहरबान तो चीला पहलू। स्वामी जी महाराज श्री प्रयागदास जी को सत्संग मिला, मन हट गया दुकानदारी में से, घर में से, परिवार में, सब में से मन हट गया। श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज कहते हैं, जिनके लागो हरि रस रंग, तिनके प्रगट देखियत हरि अनुराग अभंग। छूट जात संसार सहज ही, करत न संग्रह संग। बिहारी दास दर्शत ही मुख छवि, भई मन सा मति पंग। सत्संग का रंग जब हृदय पटल को स्पर्श करता है तो मनसा और मति सब पंग हो जाती, अचल हो जाती और इष्ट के स्वरूप में निमग्न हो जाता है। श्री पीताम्बर देव जी यानी प्रयागराज जी बोलते हैं, मुझे तो वृंदावन धाम का रास्ता बता दो। मनोहर दास ने बता दिया, ऐसे करके ऐसे पहुंचे दिल्ली से। कुछ नहीं सूझ रहा है, चुपके से दुकान को छोड़ के प्रयागदास जी और श्रीधाम वृंदावन में आ गए और श्री गुरुदेव श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के लिए साष्टांग दंडवत करी। बोलो हरि जी महाराज, साष्टांग दंडवत करी। दंडवत करने में भाव झलक जाता है इनकी किस प्रकार की दंडवत है कि हमने परखा है स्वामी जी कृपा से। दंडवत करने से भाव झलक जाता है। अस्त्रपात करते हुए जब दंडवत कर रहे हैं, श्री रसिक देव जी महाराज ने उठा के अपने हृदय से लगा लिया, बेटा चिंता मत करो, जो तुम्हारे मन में भाव है, इच्छा है, वो तुम्हारी पूर्ण होगी। बोलो हरि जी महाराज, तुम्हारी पूर्ण होगी। भावना को समझ के, यद्यपि गुरु लोग जल्दी से कंठी संस्कार नहीं देते हैं, लेकिन भावना, भावग्राही जनार्दन हरि भाव के रूप के हैं। सहज दीक्षा प्रदान करी और महाराज साथ के साथ व्रत वेश प्रदान किया, करुआ गुदरी प्रदान किए। ओहो महाराज, नित्य विहार मिलने की सोच से ज्यादा ही धन्य हो गुरुदेव। ऐसे श्री श्री गुरुदेव महत्व यस्य गायन्ति सदा नारायण दादय तत्श्री वृंदावन धाम स्वरूपरिति वर्तते। श्री धाम वृंदावन का महत्व भगवान नारायण भी, उद्धव जी, ब्रह्मा जी सब के सब गाते हैं। आशा महो चरण रेण श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषिता। और वृंदावन धाम में श्री स्वामी रसिकदेव जी महाराज, ऐसे श्री गुरुदेव परम सिद्ध गुरुदेव, उनके श्री चरणों को जकड़ के पकड़ लिया श्री स्वामी पीताम्बर देव, नाम रख दिया श्री पीताम्बर दास। बोलो पीताम्बर देव जी महाराज की जय। सहज भाव से भजन परायण है पीताम्बर गुरु जी की सेवा में। अब जी वहां मालूम चला दिल्ली में कि मेरे बेटा को और मनोहर दास नाम के वैश्य ने जो हमारी दुकान पे से बराबर सामान ले जाते हैं, उन्होंने बहका के, और प्रेमदास नाम का कायस्थ भी है, उन्होंने बहका के उस दिन कहाँ भेज दिया है पता नहीं। दुकान खाली पड़ी।
अब तो प्रेमदास के पास लड़ने के लिए पहुंच गई पिताजी। बहुत धमकाया कि मेरा बेटा कहाँ है बताओ। प्रेमदास जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे बेटा श्रीधाम वृंदावन को गए हैं। अच्छा था, पता बता दिया। अब तो चौबीलाल जी वृंदावन को चले आए बेटा की कृपा से। बोलो वृंदावन धाम की जय। पहले शायद कभी वृंदावन धाम देखा भी नहीं था। एक बार भी जो वृंदावन धाम आ जाता है उस पर लाडली जी की असीम कृपा हो जाती है। और जो सदा सदा आते रहते हैं अथवा स्थायी रूप से रहते हैं, उनकी सौभाग्य की सराहना लेखनी बद्ध नहीं कर सकते। धन्य हो वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में आ गए और देखा ऋषिकदेव जी महाराज के पास न दंडवत है न प्रणाम है। देखा कि तिलक स्वरूप लगा हुआ है, गले में कंठी है, करुआ जी हैं और सुंदर भेष है, भगवत भेष है। उन पर सहन नहीं हुआ। वो भेष की महिमा, भक्ति की महिमा जानते ही नहीं थे। उन्होंने संग ही नहीं किया संतों का। पिताजी हुए तो क्या हुआ? तिलक को पोंछ दिया, बच्चे को पकड़ लिया, कंठी तोड़ दी, जबरदस्ती पकड़ के अपने घर को ले गए। और ऋषिकदेव जी महाराज को भी बहुत कुछ सुनाया। ऋषिकदेव जी महाराज शांत भाव में भजन साधना में रहने। पीताम्बर देव जी को पकड़ के ले गए। पकड़ के ले गए तो पीताम्बर देव जी महाराज भी अपने स्वरूप में दृढ़ 8 ब्राह्मणों को उनकी चौकसी में कर दिया कि कहीं ये चला नहीं जाए निकल के यहां से। ठीक, नजर बचा के 8 ब्राह्मणों से भी, माता पिता से, घर परिवार कुल से भी गर्ज वस्तु को मूल अति महंगो सोंधो लगे। गर्ज वस्तु, हृदय में जब गर्ज होती है वस्तु के प्रति, जैसे विवाह शादियों के समय पे सोना महंगा होते हुए भी लोगों को सस्ता जैसा महसूस होता है। 1 रुपया भी सस्ता, अरे सस्ता ले लो। और जब गर्ज नहीं है, जरूरत नहीं है, तो सस्ता भी महंगा जैसा लगता है। तो श्री पीताम्बर देव जी महाराज को भारी गर्ज, संसार से उपराम हो गया मन, क्योंकि नित्य सिद्ध महापुरुष थे। पूर्व समय से भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप थे। नित्य विहार मिलने की गर्ज थी। भगवानों को भी गर्ज है नित्य विहार मिलने की। आखिरकार पीताम्बर देव जी चुपके से फिर आ गई वृंदावन धाम में और महाराज श्री की शरण ग्रहण करी। महाराज बोले, तू आ गए हो? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक। कंठी, तिलक, रज, करुआ, गुदरी सब धारण करके कि देख फिर तेरे माता पिता आएंगे और तू ऐसा कर, तेरे से बड़ा लाड़ चाव है हमको, लेकिन तू हमसे दूर है, थोड़ी सी आश्रम पर मत रहे, कहीं पुलिन में दूसरी जगह रहे। अच्छा कहा, हाँ महाराज ठीक है, जैसे आप प्रसन्न रहे। दंडवत करने आ जाते थोड़े समय के लिए। दूर रहना अच्छा नहीं लगा, लेकिन गुरुजी की आज्ञा से कुछ समय के लिए। कि अब की बार ऐसी कोई बात पड़ जाए तो उनसे लिखवा लेना जो कुछ, तब यहाँ आना, क्योंकि ये लोग हमको यहाँ परेशान करेंगे। ठीक है ना? अब तो चौबेलाल जी को मालूम चला फिर, और दूसरे ब्राह्मणों को लेके, अकेले नहीं आए हो, दूसरे ब्राह्मणों को लेके दिल्ली से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। और वृंदावन आने से पहले मथुरा में उस समय जयसिंह राजा राज करते थे। जयसिंहपुरा है ना,
जयसिंहपुरा में जयसिंह राजा राज्य करते थे, तो जयसिंह राजा से मिले। इस तरह की फरियाद है, हमारे बेटा को और एक रसिक देव नाम के साधु ने बहका लिया है। वैसे तो बड़ा त्यागी बनता है, पर वो त्यागी व्यागी कुछ नहीं, बेकार है, ऐसी निंदा करने लगे महापुरुष। और वो सब जातियों के झूठे टुकड़े खवाता है और करुआ और गूदड़िया के हाथ में दे दी है, अमंगल भेष बना दिया है। गूदड़ी फटी फटाई गूदड़ी कंधे पे धारण करता है मेरा बेटा, ऐसे मैंने सुना है। इस तरीके से अमंगल भेष, और मेरी सहायता कीजिए। और वो जो है गायत्री संध्या आदि को छुड़वा देते हैं रसिक देव जी, और कहते हैं कि हरि भक्ति करो। इस तरीके का उनका पाखंड है। ये सारी जब शिकायत लगाई जयसिंह से, तो जयसिंह का दिमाग तिलमिला उठा कि अच्छा चिंता मत करिए, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अपने भाई दीप सिंह को और वृंदावन के लिए कुछ कर्मचारियों के साथ भेज दिया। बहुत से बेलदार कि रसिक देव की कुंज को ढा दो, जो आश्रम है उसको तोड़ दो जाके। राजहट साथ दीप सिंह वहां से चल दिए मथुरा से वृंदावन के लिए, और वो तेरे कार्यकर्ताओं के साथ में। मालूम चल गया ऋषिदेव जी महाराज को। ऋषिदेव जी महाराज ने पीताम्बर जी बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है भाई, यहाँ आ रहे हैं और यहाँ हमारे आश्रम को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, कुंज को ढाने के लिए आ रहे हैं। ऋषिदेव जी को कि आप महाराज चिंता मत करो, मैं पहले से पहले ही वहां जाके रास्ते में मिल जाता हूं। युक्ति सोच ली तुरंत पीताम्बर देवी ने, गुरु जी पे आंच नहीं आमन दी। बोलो बिहारी जी महाराज, पहले से ही पहले रास्ते में जा रहे हैं। तो उनके पिताजी चौबेलाल जी ने देखा मेरा पुत्र तो ये आ गया, वहां जाके क्या करेंगे, बीच में आ गए, पकड़ लिया और दीप सिंह से मिलाया। देखो ये है मेरा बेटा, देखो कैसा अमंगल भेष है, देखो कैसी गूदरी, राजकुमार मेरा, और ऐसी गूदरी और ऐसा करुआ जी हाथ में है, देखो कैसा भेष है। और उसने, उस रसिक देव ने सारा जो मेरे घर का भेष था वो सब छुड़वा के ऐसा अमंगल भेष दे दिया है। तुम चिंता मत करो। दीप सिंह जी और चौबेलाल जी, दीप सिंह सब वापिस हो गए मथुरा को पुनः, और दीप सिंह जी ने पीताम्बर दास जी को और जयसिंह के पास पहुंचाया। ये है श्री जयसिंह जी ने कहा कि ये बताओ पीताम्बर दास, तुम्हारा पुराना नाम तो प्रयागदास है, ये भेष और ऐसे उत्तम कुल को छोड़ के क्यों धारण किया है? ऐसे प्रश्न किया। ऐसी क्या बात है? श्री पीताम्बर देवी ने जवाब दिया, निशंक गुरु बल पर, गुरु कृपा, निशंकता से बोले, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। श्री हरि गुरु की भक्ति विप्र का निज धर्म है, ब्राह्मण का निज धर्म क्या है? हरि गुरु की भक्ति। और जो हरि से विमुख होते हैं, जो हरि की भक्ति नहीं करते हैं, गुरु के चरणों में अनुराग नहीं करते हैं, वो नीच कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। निश्चित रूप से क्षुद्र देवताओं की पूजा में आसक्त हो जाते हैं। और जो कुल जाति वर्णाधर्मी हैं, वर्णाश्रम धर्मी हैं, अभिमानी हैं, जिन्होंने हरि की भक्त को तनिक भी नहीं जाना है,
वो नीच होते हैं, ऐसे समझाए। जो हरि भक्त हैं उसके जाति वर्ण नहीं होते हैं, वो तो जाति वर्ण को एक मलवत त्याग देते हैं। भक्ति में नहीं जनेऊ जात, जो हरे रंग भांग विराजे तुलसी मैन समाए। भक्ति में जनेऊ जात नहीं होती हैं। जैसे हरे रंग की भांग होती है और हरे रंग की तुलसी होती है। भांग की कीमत भंगड़ियों में जरूर होती है, लेकिन हरि भक्तों में, हरि प्राप्ति के लक्ष्य वाले जनों में भांग की कीमत नहीं होती है। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। तुलसी की कीमत होती है, गले में भी धारण करते हैं, हरि प्रसाद में भी हरि का भोग लगाते हैं। जब भी चाहे वो संसार के तौर पे भांग महंगी है, लेकिन हरि भक्तों के लिए तो वो कोई कीमत की नहीं होती है। उसी प्रकार जाति को चाहे संसार में श्रेय देते हो, लेकिन भक्ति जहां होती है, हरि से मिलन होता है, मिलन होने के रास्ता तय होते हैं, वहां जाति को कोई श्रेय नहीं दिया जाता है। श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में कहते हैं, द्वादश कोट यानी द्वादश गुणों से युक्त ब्राह्मण, लेकिन हरि विमुख है। द्वादश कोट ये प्राणाम सालग्राम शतांश सहस्र पार्थे स्वपशो मेको वैष्णव। बोलो हरि जी महाराज की परम पुराण का श्लोक है। बोले चाहे स्वपद जाति से क्यों नहीं हो, जिसके हृदय में हरि भक्ति है वो हरि का प्यारा है। और चाहे सारे गुणों से युक्त है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे और कोई वर्ण हो, वो जो है कुछ नहीं है। बोलो बिहारी जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। हे भिलनी, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ। भिलनी अपने आप को छुपा रही है, ये राजकुमार है, भगवान है, मेरे को कैसे। भगवान ने भिलनी को बेचारी कुरूपा भी है पकड़ के हृदय से लगा लिया। हे भिलनी, तेरे लिए मैं बहुत समय से तड़फ रहा हूँ। जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे ही फिरूं कभू न छोड़ूं साथ। अहम भक्त पराधीन हो, हरि भक्त के अधीन होते हैं। भक्ति की महिमा पीताम्बर देवी जो जयसिंह राजा से बखान कर रहे हैं। भिलनी, हे भिलनी, तू कहे रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये व्यर्थ है सब, हरि प्राप्ति के लक्ष्य। भक्तिहीन नर सोई कैसे, बिनु जल वारिद देखे जैसे। भक्तिहीन नर ऐसे शोभित होता है जैसे बिना जल के बादल। कोई मूल्य नहीं है बिना जल के बादल का। ऐसे मन जन्म धारण किया, चाहे उच्च कुल में जन्म है, कोई मूल्य नहीं है। अगर हृदय में हरि भक्ति शुद्ध अनन्य हरि भक्ति नहीं है तो कोई मूल्य नहीं। तो भक्तिहीन नर सोई कैसे, बिन जल वारिद देखे जैसे। स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज कहते हैं, बेटा बेटी बिहाइए तहां उघटिए जात, भेद भक्ति में जो करे तां भक्ति भज जात। हाँ, जाति से काम लेना है गृहस्थी भक्तों को, बेटा बेटी का संबंध हो रहा हो उतने समय जाति से काम ले लो, और फिर जाति को हरि भक्ति के बीच में लिया तो हरि भक्ति
चली जाएंगी, पलायन कर जाएंगी, हरि भक्ति हृदय में नहीं रुकेगी, खाली के खाली रह जाओगे। इसलिए बीच में जाति को नहीं ले। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज वचन का सिद्धांत में वर्णन करते हैं कि 4 संशय, जाति बुद्धि ग्रह को बैरागा, जीव कर्म पुण्य जान स्वभागा। ये 4 संशय, जाति बुद्धि, कर्म बुद्धि और ग्रह वैराग की बुद्धि, जीव बुद्धि, ये संशय जब तक जीव के निवारण नहीं होते हैं तो हरि प्राप्ति नहीं होती। बोलो स्वामी जी महाराज की। जैसे पीताम्बर देव जी समझा रहे हैं जयसिंह को, हे जयसिंह जी महाराज, हे राजन, जिस प्रकार दही में से विलो के जब घी अलग हो जाता है, फिर दोबारा कितनी भी कोशिश करने के बाद वो घी दोबारा जो है दही में मिलता नहीं है, छाछ में मिलता नहीं है। उसी प्रकार हम रक्त वैरागी वैष्णव रसिक अनन्य जनों के पारे हुए दास हम पुनः संसार में नहीं मिल सकते हैं। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। इस तरीके की उत्तम वचन जब पीताम्बर देव जी के सुने तो जयसिंह राजा अपने आप में धन्य धन्य हो गया, मन ही मन, और पीताम्बर देव जी के लिए प्रणाम करने लगा कि धन्य हो। और कड़ी आंखें करके पिताजी और दूसरे ब्राह्मणों की तरफ बोले कि हे ब्राह्मण देवो, हे चौबेलाल जी, तुम्हारे परम सौभाग्य है कि ऐसा बेटा तुम्हारे यहां जन्मा है जो एक हरि का ही स्वरूप है, और तुम उसके प्रति और उसके गुरु के प्रति ऐसा अभाव। और हम लोगों ने यहां से बिना सोचे समझे अनेक बेलदारों को भेज के उनकी कुंज को ढाना चाहा। हमने भी अपराध के लिए सोचा और तुम अपराध कर ही रहे हो। अगर अपना भला चाहते हो तो रसिक देव जी महाराज के चरणों में जाके प्रणाम करो, अपनी गलती माफ कराओ और पीताम्बर दास को घर ले जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ छोड़ो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ये तुम्हारे घर में जो पैदा हुआ है साक्षात हरि स्वरूप है। इनके सत्संग ने तो मेरे हृदय के कपाट खोल दिए। बोलो बिहारी जी महाराज की। भोग इस तरीके से बोलो बिहारी जी महाराज की। प्रेमी जनों, माता पिता का मोह बड़ा भयंकर होता है। पिताजी और पीताम्बर देव जी को ले गए, दिल्ली लगा के ले गए माफी मांगने के लिए, क्योंकि भूमि खराब थी ना। जब भूमि खराब होती है तो दीनता नहीं आती है, माफी भी नहीं मांग सकते हैं। माफी वही मांगता है जिनकी भूमि उज्जवल होती है, अपने आप को दीनहीन और हरि का दास मानता है, उसके हृदय में बिहारी बिहारन का अखंड प्रेम हो, वही माफी बार बार मांग सकता है। पिताजी के अंदर हरि भक्ति नहीं है, अहंकार। आखिरकार ले गए पीताम्बर देव जी को, ले गए, चले गए पीताम्बर। ठीक है, गुरुजी ने कह दिया था, अच्छा अगर जबरदस्ती करे चले जाना बेटा, गुरुजी की आज्ञा का पालन करो। वहां उसी क्रिया से रहते हैं, सबने बहुत जोर लगा लिया, लेकिन उसी भजन साधना से रहते हैं। दुकान पे बैठा, दुकान पे ही बैठ जाते हैं। पीताम्बर देव जी महाराज ने कही कि ऐसे नहीं पिंड छूटेगा। सालों तक रहे, लेकिन अब भी क्या करते हैं, कोई आता है सामान दुकान पे लेने के लिए, सामान देना चाहिए, आया है सामान 10 रुपए का, देना चाहिए 12 रुपए में, और दे रहे हैं उसको 7 रुपए में। बोलो बिहारी जी महाराज की। 3 रुपए के घाटे से बेच रहे हैं, और किसी किसी को तो फ्री चुपचाप दे देते, ले जाओ दुकान खाली करनी है हमको। बोलो बिहारी जी महाराज। हमको तो बिहारी बिहारन का रस हृदय में भरना है और दुकान को खाली करना है।
इस तरीके से करते जब तो संसार से पिंड छूटेगा। ऐसी क्रिया करते हैं पीताम्बर, इस तरीके से करते करते 1 साल हो गया। सभी दूसरे ब्राह्मण और भी सब समझा रहे हैं बार बार, अरे प्रयागदास तू ऐसा उच्च कुल का बालक है, तुझे क्या कुसंग मिल गया है, तू समझ जा। चुप हो जाते हैं। जब समझाने लगते हैं वो तो कुमार भी हैं, उनको समझ में तो कुछ आएगा नहीं, इसलिए चुप हो जाते हैं। फिर अपनी धुन में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, बिहारी विहारी के चिंतन में रहते हैं, मत रहते हैं। इस तरीके की क्रिया सभी ब्राह्मणों ने कहा कि इस तरीके से बात नहीं बनेगी, और सब इकट्ठे होके चौबेलाल जी के पास आए कि हे चौबेलाल जी, आप हमारे सबके सिरमौर हो, आपकी बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज हमारी बात स्वीकार करिए कि बताओ कि ये अब तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो जन क्या हो गया समझ में, हमने खूब समझा लिया, इसको छोड़ दो, इसको बहिष्कार करो, इसी में शांति तुमको और हमको सबको मिलेगी। कि अच्छा, हाँ, सबकी बात मानी चौबेलाल जी ने और बुलाया पीताम्बर कि हे प्रयागदास, तू अब हमारा नहीं है और हमारे यहाँ से जा, जहाँ तुझे जाना है। तैने तो सालों में हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया हमारा, और तुझे रोकेंगे तो और दिन कितना नुकसान करेगा। तू हमारे गुण तो गाता ही नहीं है, तू तो वहाँ वृंदावन के गुण गाता है, इसलिए भैया तू जहाँ तुझे जाना हो जा। पीताम्बर देव जी महाराज बोले मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यही रहूँगा। नहीं नहीं भैया, ऐसे रहना है तो मैं रहूँगा, ऐसे ही इसी तरीके से रहूँगा। बोलो बिहारी जी महाराज की। कोई बात नहीं। बोलो स्वामी जी महाराज की। इसके बाद पीताम्बर देव जी ने कहा कि अगर मुझे भेजना चाहते हो तो एक पत्र पर लिख दीजिए कि मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है और हम कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम तो गुरुजी को लाडले हो। अगर ऐसा लिख के दोगे तो तुम्हारे कुल का कुल पवित्र हो जाएगा। चौबेलाल जी बोले कुल पवित्र हो या न हो, पर हम ऐसे लिख के जरूर दे देंगे। बोलो बिहारी जी महाराज। तो चौबेलाल जी ने सभी ब्राह्मणों के साथ दस्तखत किए, साइन किए और बाकायदा पर्चा लिख के दे दिया कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है और तुम गुरुजी के लाडले हो, गुरुजी के पास रहो, उनकी सेवा में रहो, हम तुमको लेवाने कभी नहीं आएंगे। ऐसे लिख तो दिया, फिर भी पीताम्बर देव जी के सामने सब के सब रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है और सारे ब्राह्मण रो रहे हैं। पीताम्बर देव जी महाराज अपनी निष्ठा में, गुरु भाव में दृढ़, और माता राम कुंवर जी हृदय से प्रसन्न हैं। बोलो बिहारी जी महाराज की। को हरि भक्त थी। पूर्व प्रसंग में आपने सुन चुका होगा, ठाकुर से प्रार्थना करती कि ये तो सैव्य और साकत हैं, प्रभु मैं हरि भक्त हूँ, प्रभु हरि मेरे हृदय में, मेरे उदर में आपकी कृपा से ही और आपका ही स्वरूप। बोलो स्वामी जी महाराज की। तो राम कुंवर जी प्रसन्न है, यानी पीताम्बर देव जी की माता जी प्रसन्न है और सब के सब रो रहे हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्त जास सुत हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुत्रवती वही है वास्तव में जिसके उदर से भक्त ने जन्म लिया है। वसुंधरा पुण्यवती जननी, जननी कृतार्थ, जहां भक्त का जन्म होता है, भक्त जिस परिवार में प्रकट होता है वो धन्य है परिवार। तो सब रोते बिलखते छोड़ के पीताम्बर देव जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आ गए। बोलो वृंदावन धाम।
गुरुदेव जी को साष्टांग दंडवत करी और वो बहुत बड़ा लंबा कागज गुरु जी के चरणों में रख दिया। महाराज श्री, ये आपके श्री चरणों में भेंट है। गुरु जी ने पढ़ा और धन्यवाद दिया। हुआ सूरवीर ऐसे ही होते, सूरवीर ऐसे ही। इस तरीके से श्री पीताम्बर देव जी महाराज सहज भाव में वृंदावन धाम में श्री गुरु जी की सेवा में और बिहारी विहारी के अनुराग में रहने लगे। बोलो स्वामी जी महाराज की। तो ये पीताम्बर देव जी महाराज का उत्सव चल रहा है। प्रेमी रसिक संतो, ये चर्चा 3 दिन से आप श्रवण कर रहे हैं। अभी और भी प्रसंग, बहुत मार्मिक प्रसंग आगे भी श्रवण करेंगे। क्योंकि हुआ क्या, मोह ममता बड़ी कड़ी होती है। लिख देने के बाद भी 24 लाठी कुछ समय के बाद फिर वृंदावन आ गए। फिर वृंदावन आ गए और फिर कहने सुनने रोने लगे। अब गुरुदेव बोले कि हे पीताम्बर दास, कुछ समय के लिए, क्योंकि ये बार बार आते रहेंगे, मोह ममता बड़ी जरूरी है, तुम बाहर भ्रमण करिए और जन समूह को सुख प्रदान करिए, तुम्हारे लिए आज्ञा है। तो श्री पीताम्बर देव जी महाराज बाहर भ्रमण के लिए भी जाएंगे। तो ये सब प्रसंग आप आगे सुनेंगे। आज इतना ही। बोलो स्वामी जी महाराज की।